कि जो कबूतर गुंबद खजरा का तवाफ करते हैं, जो कबूतर गुंबद खजरा के गिर्द मंडलाते रहते हैं, जो कबूतर गुंबद खजरा के चारों तरफ महवे प्रवास और महवे गर्दश रहते हैं, वो नेक वक्त कबूतर। जो भी मेरे बच्चे ने जुमला बोला था मुझे बड़ा पसंद आया, मैं वो जुमला दोहरा दूं। वो कबूतर निस्बत वाले भी हैं, किस्मत वाले भी हैं। अरे हम लाखों सलाम पेश करते हैं उन कबूतरों को। देखो यार, हमारे मुकद्दर से उन कबूतरों का मुकद्दर आला शादी। हम गुंबद खजरा जाने की दुआएं मांगते हैं, हम अल्लाह की बारगाह में फरियादें करते रहते हैं, रातों को उठ कर गिरिया उतारी करके गड़गड़ा के फरियाद कर करके बारगाहे किबरिया में अर्ज़े मुद्दआ करते हैं, अल्लाह को दिल का हाल सुनाते हैं, अल्लाह के दरबार में अपनी तमन्ना पेश करते हैं। या अल्लाह, एक बार गुंबद खजरा हाज़री का मौका अता कर दो, एक बार गुंबद खजरा हाज़री का मौका अता कर दे। अरे हम तो अल्लाह की बारगाह में एक बार गुंबद खजरा की हाज़री की दुआएं मांगते हैं। क्या कहने उन कबूतरों के नसीब के जो आका के गुंबद खजरा का तवाफ ही करते हैं। जो 24 घंटे गुंबद खजरा के इर्द गिर्द माइल परवास रहते हैं। क्या कहने उन कबूतरों के जो गुंबद खजरा के पड़ोस में जन्म लेते हैं। या जुमला सहना हो जाए। क्या कहने पीर जी, क्या कहने उन कबूतरों के जो गुंबद खजरा के पड़ोस में जन्म लेते हैं और आका के कदमों में दम तोड़ते हैं। बोलिए अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे हमसे तो वो कबूतर अच्छे जिन्हें जिंदगी भर आका की सोहबत नसीब रहती है, आका का कुर्ब हासिल रहता है। तो आपने सुना होगा, उलमा बयान करते हैं, खुतबा दोहराते रहते हैं कि जो कबूतर गुंबद खजरा के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, वो तवाफ तो करते हैं मगर गुंबद खजरा पर कोई कबूतर बैठता नहीं। पीछे पीछे बैठे ना, तो इसलिए आप मेरी तरह पुष्ट पनाही करते रहिए। पुष्ट पनाही बोलिए। देखो तुम ऊंचे बैठे हो जी, बाकियां को तुसी ऊंचे बैठे हो तो तुम्हारी सुभान अल्लाह की आवाज भी ऊंची होनी चाहिए। तो सुना है ना, ठीक है। अच्छा, मैंने भी ये सुना था, किताबों में पढ़ा भी था कि जो कबूतर गुंबद खजरा के इर्द गिर्द मंडलाते हैं ना, उनमें से कोई कबूतर गुंबद खजरा पे बैठता है, अदबन ताज़ीमन बारगाहे रिसालत में
के एहतराम के लिए वो कबूतर गुंबदे सदरा पर नहीं बैठते। अच्छा अजीजों, मैंने भी यही सुना था, पढ़ा भी था, बयान भी किया था, मगर जब मैं खुद हज करने के लिए गया और जब अल्लाह ने अपने महबूब के कदमों में हाजिरी की तौफीक बख्शी, मैं जब गुंबदे खजरा को पहुंचा तो मैंने रोजाना कई मरतबा कई कबूतरों पर गुंबदे खजरा पर बैठते हुए देखा। बोल के याद रोजाना कई मरतबा कई कबूतरों को गुंबदे खजरा पर बैठते हुए देखा तो मैं हैरान हुआ, मैं ठिठक गया, मैं शशदर रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई, मैं मंजर बस तकता ही रह गया, सकता साता नहीं हो गया, चकरा के रह गया। इलाही सुना क्या था, पढ़ा क्या था, बयान किया क्या था और देख क्या रहा हूं। पालने वाले मैंने तो यही उलमा से सुना था, यही किताबों में पढ़ा था और यही लोगों को खुद भी बताया था कि जो कबूतर गुंबदे खजरा का तवाफ करते हैं उनमें से कोई कबूतर गुंबदे खजरा पे बैठने की जसारत नहीं करता, मगर मौला जो सुना था, पढ़ा था, बयान किया था, यहाँ मंजर उसके बरअक्स देख रहा। परवरदिगार, मैं रोजाना कई मरतबा कई कबूतरों को गुंबदे खजरा पे बैठता हुआ देखता हूँ। अजीजों, अय्याम-ए हज खत्म हुए, मैं वापस पाकिस्तान आया, अपने घर पहुंचा, मगर ये मसला मेरे जहन में अटका हुआ था, जहन में गिरा पड़ी हुई थी, ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। इस डोर का दूसरा सिरा हाथ नहीं आ रहा, बोलते जाओ, इस डोर का दूसरा सिरा हाथ नहीं आ रहा था। अच्छा, और मैं आलमे हैरत में था, इलाही ये क्या माजरा है। खैर वापस पाकिस्तान अपने घर पहुंचा तो मैंने इरादा किया कि सुराग लगाया जाए। ये पंखा बंद तो मैंने इरादा किया कि सुराग लगाया जाए, खोज लगाया जाए। पंजाबी कहते हैं मैं इरादा किया कि खुरा न पाया जाए। बोलिए यारो, खुरा न पाया जाए। मैं इरादा किया खुरा न पाया जाए। आखिर माजरा की है, मामला की है, पचीजगी की है। सुना ये था, पढ़ा ये था, बयान ये किया था कि कबूतर गुंबदे खजरा का तवाफ करते हैं, ऊपर बैठता नहीं, मगर मैंने रोजाना कई कबूतरों को गुंबदे खजरा पे बैठते देखा। तो घर वापस आकर फिर मैंने जुस्तजू शुरू कर दी, मैंने तलाश शुरू कर दी, मैंने तहकीक शुरू कर दी। फिर मैंने किताबें खोली और किताबों के अंबार मैंने अपने इर्द गिर्द लगा दिए। किताबों के ढेर में मैं छुप गया। मेरे चारों तरफ किताबें ही किताबें थी और लगन ये थी कि मैं पता करूं कि आखिर ये पस मंजर क्या है इस बात का, हकीकत क्या है इस बात की।
राज क्या है आखिर दोस्तों, तहकीक करते करते बेशुमार किताबों की वर्ग गर्दानी करते करते मैं इस राज तक पहुंच गया। अब अगर आप चाहें तो मैं आपको भी महरम राज बना लेता हूं। आप चाहें तो ये भेद मैं आप पर भी खोल देता हूं। तो सुनिए दोस्तों, आखिरकार तहकीक करते करते मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हर कबूतर गुंबदे खजरा पर नहीं बैठता। सुना यार क्या क्या मतलब, हर कबूतर गुंबदे खजरा पर नहीं बैठता, बल्कि गुंबदे खजरा पर वही कबूतर बैठता है जो बीमार होता है। समझो 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 मैं क्या कह सरकार समझो खुदा के लिए बोलो यार। आगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका अंदाजा अभी लगा लीजिए। हर कबूतर गुंबदे खजरा पर नहीं बैठता, बल्कि गुंबदे खजरा पर वही कबूतर बैठता है जो बीमार होता है। तब मुझे पता चला कि जो कबूतर गुंबदे खजरा पे बैठते हैं वो आराम करने के लिए नहीं बैठते, वो ताजा दम होने के लिए नहीं बैठते, वो सस्ताने के लिए नहीं बैठते, बल्कि शफा पाने के लिए अपने पर गुंबदे खजरा पे मरते हैं। बोलिए बोलिए जी, शफा पाने के लिए, शफा पाने के लिए, शफा पाने के लिए अपने पर गुंबदे खजरा पे मरते हैं। शफा हजूर, शफा पाने के लिए अपने पर गुंबदे खजरा पे मरते हैं। तब मुझ पर इस शेर का फलसफा भी खुल गया। वो जो किसी आशिक ने कहा था, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले थोड़ी सी ताप उनके आसमाने से। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह।